और उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रेमी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि वो पिता पुत्री थे। कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें दिखाता है कि स्टेशन यात्री लेटे हुए हैं, जैसे वेटिंग के लिए वो सो रहे हैं, और कोई आदमी आ रहा है और बच्चे को ऐसे उठा रहा है, सोए बच्चे को पीठ पे लेके निकल गया। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ये कैसे हो पाता है, जो ये नजर में नहीं आता, पकड़ में नहीं आती? हम लोग बार बार अनाउंस करते रहते हैं किसी अनजान आदमी कोई भरोसा मत करिए, उनका दिया हुआ कुछ भी मत खाइए। छोटे स्टेशनों में, बड़े स्टेशनों पे आप आजकल देख रही होंगी कि वो ई रिक्शा चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। वो मतलब फिक्स्ड रेट होता है, नॉमिनल पेमेंट के आधार पे वो यूज कर सकते हैं। बड़े स्टेशनों पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे गोरखपुर में, जो बहुत ह्यूज पैसेंजर की ट्रैफिक का आवागमन होता है, लेकिन छोटे स्टेशनों पे वो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। तो एवरेज हर हफ्ते 1-2 बच्चियों को हम लोग या बच्चों को सुपुर्द करते हैं उनके माँ बाप को बुलाकर। बच्चों के गायब होने की या गायब बच्चों के ऐसे स्टेशन पे मिलने की घटनाएं कितनी होती हैं? देखिए, हमारे स्टेशन पे कोई ऐसे नहीं कि स्टेशन से गायब हो जाए जी। वो कहीं घर से चले होते हैं, अपने गांव से, शहर से चले होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जहाँ से बच्चा चलता है फिर उसका FIR या गुमशुदगी वहीं पे दर्ज होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। मैं हूँ मनोरमा। आज हमारे साथ हैं SP रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र जी, जिनसे हम करेंगे कुछ खास बातचीत। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सर। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में आपका कैसे आना हुआ? देखिए, हम रेलवे पुलिस में हैं और हम बेसिकली भारतीय पुलिस सेवा से हैं, और हमारा स्थानांतरण कहीं पे भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में। जैसे एंटी करप्शन है, विजिलेंस है, EOW है, इंटेलिजेंस है, लैंड ऑर्डर है, डिस्ट्रिक्ट में है, कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। तो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो है वो रेलवे की सुरक्षा के लिए हम लोग आते हैं, और इसका बेसिक ये है कि डिप्यूटेशन पे आते हैं। हमारे राइट नाउ कांस्टेबल से लेके ADG सर तक जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस से ही होते हैं, मतलब भारतीय पुलिस प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस से होते हैं। और इसमें आधा वेतन जो है रेलवे देता है और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट देती है जो है। तो ये बेसिकली पर डिप्यूटेशन का है, तो हम लोग कभी भी स्थानांतरित होकर आ सकते हैं, कभी भी यहाँ से जा सकते हैं। सर, सबसे पहले एक सवाल मेरे मन में आता है कि रेलवे सुरक्षा को लेकर के क्या चीजें नई की गई हैं? CCTV कैमरास, ये सब चीजें तो एक समय से हैं, बट अभी आपके कार्यकाल में आपने क्या नई चीजें की हैं रेलवे सुरक्षा को लेकर के? देखिए, रेलवे सुरक्षा के लिए जो हमारे 10 साल के लास्ट 10 ईयर्स के जो क्रिमिनल्स थे, जिसमें चोरी करने वाले, पर्स उठाने वाले, या जो है छिनैती करने वाले, डंडा मार के मोबाइल छीनने वाले, इनकी मैंने सूची तैयार कराई और उसका वेरिफिकेशन कराया। तो जितने हमारे यूपी के थे उसका हमने 100% वेरिफिकेशन करा लिया। उसमें ये निर्देश था कि अगर कोई एक्टिव क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ हम प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा भी एक हमारा अभियान चल रहा है, जैसे पिछले 1 साल में जो भी अभियुक्त को हमने जेल भेजा है और वो बेल पे आए हैं, छूटे हुए हैं, उनका भी वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि अगर वो अपराध में सक्रिय हैं तो फिर उनके खिलाफ हम प्रिवेंटिव कार्रवाई करेंगे, और वरना हम उनको केवल सतर्क कर देते हैं कि भाई देखिए, आप पे हमारी नज़र है, अगर आप कोई अपराध करते हैं तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो है, अभी एक नई चीज़ हमने शुरू की है जब से ठंड शुरू हुई है, क्योंकि जो भी यात्री चलते हैं खास करके AC में अपना बिल्कुल ओढ़ के सो जाते हैं और सामान वामान पड़ा रहता है, तो बहुत ज़्यादा वो सामान के प्रति कासस नहीं रह पाते हैं। तो हमारे पास जैसे 6 रूट हमने तय कर लिया। हमारे करीब 11 थानाध्यक्ष और करीब 12-14 जो 13-14 चौकी इंचार्ज हैं, उन सबको 2-2 थानाध्यक्ष, 1-1, 2-2 चौकी इंचार्ज लगा के एवरेज 15 से 20 आदमी को लेकर के एक रात की ट्रेन को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई देखिए, आप रात में इस ट्रेन को चेक करेंगे तो वो हमारे बॉर्डर तक जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि वो गोंडा में चढ़ते हैं तो सिवान तक जाएंगे, सिवान से फिर वापस आएंगे, तो उस ट्रेन को थारोली चेक करेंगे। खास करके जो रेलवे एम्प्लॉय बन करके कि वो बिस्तर दे रहे हैं, बिजली या सफाई कर्मी है करके, और फिर रात में घटना कर देते हैं, तो उनका हम चेक करेंगे, लाइसेंस चेक करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड चेक करेंगे। अगर वो बोनाफाइड पैसेंजर है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, तो उनको हम छोड़ देते हैं, बाकी उनको पकड़ के ले आते हैं, पूछताछ करते हैं, फिर उस पर कार्रवाई करते हैं। तो अब तक ये 3 से 4 बार हो चुका है, और हर हफ्ते वीकली बेसिस पे इसको हम करते हैं। इसके अलावा सभी थानाध्यक्ष रात में एक वीकली एक चेकिंग होती है, उसको करते हैं। इसके अलावा जो हमारे सर्किल अफसर्स होते हैं वो चेकिंग करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रयास रहता है कि कोई भी अपराध घटित न होने पाए। जो भी हमारे रेल में यात्री यात्रा कर रहे हैं वो
सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। एक काम मैंने और किया है, जब मैं आया तो गोरखपुर अनुभाग में, जिसमें लगभग 15-16 जिले प्रभावित होते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं, जिसमें 6-7 बड़े स्टेशंस हैं, जिसमें है आपका गोरखपुर है, आपका बस्ती है, देवरिया है, बहराइच है, गोंडा है, बलिया है। तो इन सब पे हमने स्कोट की संख्या बढ़ाई है। जब मैं आया था तो 162-63 स्कोट थे, लगभग 40 स्कोट हमने और बढ़ाए। 40 स्कोट का मतलब कि हर स्कोट में 2 पुलिसकर्मी होते हैं, मतलब 80 और हमने निकाला जो है, जो भी फोर्स थी। ये प्रयास ये था कि जो भी हमारा फोर्स है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम करें, ताकि अल्टीमेट जो हमारा गोल है कि यात्री सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके, ये काम किया है। सर, जैसे कि रेलवे स्टेशन एक बहुत भीड़ भाड़ का इलाका होता है, कोई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं बहुत तो वो भीड़ और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर कोई आकस्मिक घटना हुई, जैसे कि अगर आकस्मिक सूचना जाती है कि तुरंत उसे खाली करना है, या इस तरह की स्थिति को कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए, फॉर द गॉड से कि अभी तक इस तरह कोई घटना हुई नहीं है, बट जैसे बम की सूचना मिलती है तो तत्काल ट्रेन को वहाँ रुकवा करके हम अपना लोकल फोर्स भेजते हैं। पीआरबी है, पीआरबी को भेजते हैं मौके पे। उसका एसओपी है कि 5 से 10 पीआरबी जाएंगी, डिपेंडिंग अपॉन की क्या है। इसके अलावा इस लोकल ऑफिसर्स को जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, जैसे आज एक घटना मऊ में सूचना मिली कि इस ट्रेन में बम की सूचना है, तो उसको मऊ जंक्शन पे रोक करके मऊ के एसपी भी वहाँ पे थे, वहाँ के एडिशनल एसपी भी थे, हमारे थानाध्यक्ष थे, आरपीएफ के थानाध्यक्ष थे, मतलब कई थानों की फोर्स आ गई। तो मैसिव चेकिंग हुई और वो होक्स कॉल थी, झूठी सूचना थी। तो इसके अलावा मान लीजिए कोई घटना होती है तो हमने क्या कर रखा है कि जो थाने हैं सब पे एक क्यूआरटी, मतलब 5 से 6 आदमी का, उसमें 3-4 आदमी सादे में रहते हैं, हमारे पुलिस पर्सनल 2-3 वर्दी में रहते हैं, और एक सब इंस्पेक्टर मिनिमम रात में, एक दिन में, राउंड द क्लॉक ये चीज़ करते हैं। घूमते टहलते हैं, अलर्ट करते रहते हैं। उनके पास ब्लूटूथ स्पीकर होता है, उससे अनाउंस भी करते रहते हैं कि भाई आप अगर वेटिंग हॉल में लेटे हैं तो आप ये चेक कर लीजिएगा आपके बगल कौन लेटा है। होता क्या है कि वो अगला आदमी सो गया तो उसका सामान लेके चले जाते हैं, तो आप इंश्योर कर लीजिए कि आपके बगल जो लेटा हुआ है वो यात्री है, यात्रा करने के लिए है और रेलवे स्टेशन पे किसी अपने समुचित कारण से आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो केवल ऐसे ही चोरी के इरादे से आया है। इसके अलावा जो है सूचना पे फिर हम आसपास के थानों की फोर्स भेज देते हैं तुरंत। मान लीजिए जैसे कि गोंडा में हुआ तो बहराइच की फोर्स भेजेंगे, बस्ती की फोर्स भेजेंगे, मनकापुर की फोर्स भेजेंगे, पड़ोसी जो हमारे क्षेत्र में नहीं है उनसे भी हम संपर्क करेंगे, और प्लस वहाँ के लोकल ऑफिसर्स को। जैसे एक दिन ये सूचना मिली कि जो है वो कोई हर्डिल्स रख दिया गया ट्रेन पे, तो ट्रेन रुकी। उसके बाद स्थानीय पुलिस भी पहुंची, हमारी पुलिस भी पहुंची, चेकिंग हुई। तो कुल मिलाकर के एक टीम वर्क रहता है हमारा, उसमें आरपीएफ भी रहती है, आरपीएफ को भी हम पूरी मदद लेते हैं, उनका भी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट हमारे पैरेलल है। और इसके अलावा जो जिले का फोर्स है उसको भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि हमने किसी लोकल स्टेशन अफसर, सर्किल अफसर्स को या एडिशनल एसपी को बताया तो वो कोई टाल मटोल करेंगे, तो रेलवे का मामला है, हमसे मतलब नहीं है, वो तुरंत पहुंचते हैं। बहुत क्लियर है कि हमारा जो जुरिडिक्शन है वो रनिंग ट्रेन है, इसके अलावा जो है आउटर टू आउटर है, प्लस सर्कुलेटिंग एरिया है। उसके बाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अंडर में आता है। अगर आउटर के बाहर कोई घटना हो रही है तो इसलिए वो उनको मालूम है कि ये अल्टीमेटली अगर रेलवे स्टेशन के नजदीक घटना नहीं तो हमारे क्षेत्र की ही घटना है। रेलवे स्टेशन के परिसर के अंदर होने वाली हर गतिविधि, रेलवे परिसर के अंदर और रनिंग ट्रेन में, रनिंग ट्रेन और प्लस आउटर टू आउटर वाला एरिया, इतना हमारा जुरिडिक्शन रहता है। रनिंग ट्रेन के लिए हम होली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मान लीजिए कि आउटर के बाद कोई ट्रेन से कट गया तो उसका पंचायतनामा, पोस्टमार्टम कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट करता है। और कुछ रेलवे के पास भी हैं, जैसे अवैध वेंडर है, इलीगल जो वेंडर्स हैं, या कोई पत्थरबाजी हो गई, ये रेलवे के पास है जो है वो देखते हैं, बट करते हम ही हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले एक घटना हुई, एक आदमी जो है वो रेलवे स्टेशन पे मोटरसाइकिल लेके गया और बैठाया लड़की को और चला गया। तो उसका ट्वीट हुआ था, तो उसको हम लोगों ने लग करके वर्कआउट किया। कल हमारा वर्कआउट हुआ तो उसमें हमने मोटरसाइकिल को सीज कर दिया, बाकी उसको आरपीएफ को दे दिया, चूंकि मुकदमा आरपीएफ में दर्ज हुआ था। और उसमें ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रेमी प्रेमिका को इम्प्रेस करने के लिए, जबकि वो पिता पुत्री थे। मैंने ट्वीट का जब जवाब दिया तो उसमें मैंने ये भी लिखा कि ये पहले चेक कर लीजिए कि रिलेशंस क्या हैं। पिता पुत्री जैसे संबंध को प्रेमी के प्रेमिका बता करके जो है इस पे सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये भी हम लोग करते रहते हैं।
तो जैसे आपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए बताया कि आप किन अमुक चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कभी कभी कुछ ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें दिखाता है कि स्टेशन यात्री लेटे हुए हैं, जैसे वेटिंग के लिए वो सो रहे हैं, और कोई आदमी आ रहा है और बच्चे को ऐसे उठा रहा है, सोए बच्चे को पीठ पे लेके निकल गया। इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी ये कैसे हो पाता है, जो ये नजर में नहीं आता, पकड़ में नहीं आते ये लोग? नहीं, अभी जैसे करीब 3 से 4 महीना पहले गोरखपुर में हुआ था। एक महिला जो है वो घर से नाराज होकर चली और उसने पति को फोन कर दिया। पति उसका मुंबई में था। जब तक पति गोरखपुर पहुंचता वो बच्चे के साथ यहाँ गई थी। उसको एक आदमी जो है वो उसने दोस्ती कर ली, मतलब 2-3 घंटे के अंदर, और फिर उसके साथ घूमने लगा, टहलने लगा, बच्चे घुमाने लगा। जब वो महिला सो गई तो उसको बच्चा लेके चला गया। बट वो जो उनका बातचीत हुई थी फोन पे, उस फोन से फिर हम लोगों ने रात में ही टीम भेज करके उसको महाराजगंज से बरामद किया बच्ची को जो है। तो हम लोग बार बार अनाउंस करते रहते हैं किसी अनजान आदमी कोई भरोसा मत कीजिए, उनका दिया हुआ कुछ भी मत खाइए। उनको आप मान के चलिए वो संदिग्ध हैं, आपके साथ कोई घटना कारित कर सकते हैं, खाना पीना, चाय कॉफी, या उनसे दोस्ती मत करिए। अपना इवन फोन मत दीजिए बात करने के लिए। अब तो आप फोन दे दीजिए बात करने में, वो सब चीजें आपका हैक कर लेते हैं। तो ये सब चीजें लगातार करते रहते हैं। बट ये जो है, चूंकि रेलवे में एक दिक्कत ये होती है कि हमारी जो भी पैसेंजर्स हैं वो रनिंग पैसेंजर्स हैं। तो आज जो गए हैं हो सकता है कल बिल्कुल नए हो। तो आज 2 लाख नए निकले, फिर कल 2 लाख नए आ गए। तो हमने 2 लाख को मैं मान लीजिए 20,000 10,000 को सेंसिटाइज किया, वो अगले दिन नए आ गए। तो ये हमारे लिए बड़ी चुनौती रहती है। तो इस पे हम लगातार काम करते रहते हैं। इसलिए लगातार हमारा ये काम चलता रहता है अनाउंसमेंट का और सेंसिटाइज करने का। इवन जो हमारा स्कोर जाता है वो भी, उसको भी हमने ब्लूटूथ दे रखा है कि तुम भी अनाउंस करोगे कि कोच में कि आप सतर्क रहें, अपना सामान सुरक्षित रखें। जब भी आप बाथरूम टॉयलेट जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो अपने घर परिवार वालों को ये बता दें कि वो सामान उनका देखते रहें, ताकि उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। सर, जैसे महिलाएं हैं या दिव्यांग जो हैं, उनके लिए क्या विशेष सुविधा रखी जाती है स्टेशन पर? उनके लिए देखिए व्हील चेयर भी होती है। अगर वो मांग करते हैं तो व्हील चेयर से उनको पहुंचाया जाता है। छोटे स्टेशनों में, बड़े स्टेशनों पे आप आजकल देख रही होंगी कि वो ई रिक्शा चल रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, तो उसका वो यूज कर सकते हैं। वो मतलब फिक्स्ड रेट होता है, नॉमिनल पेमेंट के आधार पे वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं को हम लोग लगातार ये सतर्क करते हैं कि आप किसी पे भरोसा न रखें। इसके अलावा जब कैसे अभी एवरेज हमारा हर हफ्ते 1-2 बच्चियों को हम लोग घर वालों को सुपुर्द करते हैं। वो जैसे अकेले दिखती हैं, माइनर दिखती हैं, 15, 16, 17 साल की, मतलब वो पता चल जाता है कि पैसेंजर नहीं है। तो बड़े स्टेशनों पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, जैसे गोरखपुर में, चूंकि बहुत ह्यूज पैसेंजर की ट्रैफिक का आवागमन होता है, लेकिन छोटे स्टेशनों पे वो तुरंत पकड़ में आ जाती हैं। तो एवरेज हर हफ्ते 1-2 बच्चियों को हम लोग या बच्चों को सुपुर्द करते हैं, उनके माँ बाप को बुलाते हैं। बिल्कुल सर, अभी आप जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के किडनैपिंग के, गायब होने की एक अच्छा खासा एक रेशियो है ये, तो चोरी छिनैती तो ये आम बात है स्टेशन पे। ये बच्चों के गायब होने की या गायब बच्चों के ऐसे स्टेशन पे मिलने की घटनाएं कितनी होती हैं? देखिए, हमारे स्टेशन पे कोई ऐसे नहीं कि स्टेशन से गायब हो जाए जी। वो कहीं घर से चले होते हैं, अपने गांव से, शहर से चले होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जहां से बच्चा चलता है फिर उसका FIR या गुमशुदगी वहीं पे दर्ज होती है। बट हमको कोई रात में फोन करता है 2 बजे के साथ, देखिए 2 बच्चियां बैठी हैं प्लेटफॉर्म पे, तो तुरंत मैं इसको संबंधित टीम को बताता हूँ। कार्य क्षेत्र में नहीं आता, पर आप सुरक्षा की दृष्टि नहीं, हमारे कार्य क्षेत्र में जो आता है उसी पे हम इंटरफेयर करते हैं। जैसे उन्होंने बताया, सब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बैठे हुए हैं, 2 बच्चियां हैं, वो घर से भागी हैं, तो तुरंत उनको हम फिर रोकते हैं और संबंधित को सूचना देते हैं, पुलिस को भी सूचना देते हैं, लोकल पुलिस को। सीधे उनके मदर फादर को इसलिए नहीं सौंपते हैं कि मान लीजिए कुछ गुस्से में आवेश में उनके साथ कोई घटना कर दे, तो फिर ये कहते हैं कि आप संबंधित थाने की सूचना दो, थाने वाला हमसे संपर्क करेगा तब हम देंगे जो है। तो ये हम अदरवाइज फिर हम चाइल्ड हेल्पलाइन को दे देते हैं, फिर उनकी अपनी निर्धारित प्रक्रिया है, उनको पेश करके बातचीत करके फिर एक लीगल तरीके से उनको हैंड ओवर करते हैं। ऐसा सच हमारे यहाँ की नहीं कि प्लेटफॉर्म से आज 4 लोग गायब हो गए, ऐसा नहीं। वो कहीं से गायब होके आते हैं। जैसे अभी एक बच्चा जो है आर्मी पर्सनल का था, एयरपोर्ट के पास में ही घर था, तो वो अपना ट्रेन से बैठ के आ गया। तो वहाँ की महाराष्ट्र की पुलिस ने, वहाँ के SRP ने हमसे संपर्क किया, तो हमने यहाँ टीम लगा के बरामद कराया बच्चे को जो है गोरखपुर से। वो महाराष्ट्र से आ रहा था जी। तो जैसे इतनी सुरक्षा की हम बातें कर रहे हैं, एक अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, वो
ठीक है, लोग सुनते हैं, पर कभी कभी मैं देखती हूँ कुछ अभियान भी आप चलाते हैं, जैसे एक मेरी सहेली करके एक अभियान चलाया जा रहा है। क्या इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरी सहेली हमारे यहाँ से नहीं चल रहा है। हम लोग जो है ऑपरेशन मुस्कान चलाते हैं और मिशन शक्ति का हमारे हर स्टेशन पे मिशन शक्ति का बूथ होता है। उसमें महिला कांस्टेबल हमारे पास चूंकि जीआरपी में नहीं रहती है, तो हम लोकल डिस्ट्रिक्ट से रिक्वेस्ट करते हैं तो वो दे देते हैं। तो हमारा सुबह से लेकर शाम तक वो महिला कांस्टेबल्स रहती हैं। तो किसी को कोई समस्या होती है तो वो महिला कांस्टेबल से बात कर सकती हैं और उनके लिए एसओपी है कि उसकी समस्या का निदान करेंगी, उससे बातचीत करेंगी। इवन उसको एफआईआर भी लिखाना है तो हमारी मिशन शक्ति हेल्प डेस्क जो है उसी पे संपर्क करेगी, वो एप्लीकेशन लेगी, वो एप्लीकेशन ले जाकर के थाने पे मुकदमा लिखवाएगी जो है। ये रहता है जी। तो इससे कितनी जागरूकता, आपको क्या लगता है कि इससे कितनी जागरूकता? अभी अभियान चला था तो हम लोगों ने करीब 55,000 पैम्फलेट बांटे थे जी। वो पैम्फलेट रेलवे प्लेटफॉर्म पे लड़कियों, महिलाओं, बच्चों को इकट्ठा करके बांटे थे। ट्रेनों में बांट रहे थे उसको। हमने तमाम स्कूलों में भी जाकर के भी मीटिंग किया। अभी मैंने खुद जाकर के गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, उनकी वीसी भी आई थी, ठीक ठाक की स्ट्रेंथ थी उसमें। हम जब भी हम जाते थे तो हमारा जो 1090 जो महिला सुरक्षा संगठन है, बाल एवं महिला सुरक्षा संगठन है, उसकी तरफ से हमको मिले थे, गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया था, वो सब हमने किया। और इसके अलावा जो भी महिलाओं के संबंध में गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में उनको बताया, विशेष करके महिलाओं के संबंध में। जैसे कन्या सुमंगला योजना है मुख्यमंत्री जी की, इसके अलावा विवाह है, महिला मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है, उसके बारे में उनको बताते थे। इसके अलावा जो है एक बीसी सखी है बैंक की, जो थोड़ा बहुत जानती हैं वो महिलाओं को बैंक से लोन मिल सकता है या ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको आप लाभान्वित होइए इसके लिए। इसके अलावा जो विधवा पेंशन योजना है, निराश्रित पेंशन योजना है, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट महिलाओं के संबंध में है, उसके बारे में उनको डिटेल्स बताते थे और उसका पैम्फलेट भी हम देते थे उनको, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके। और इसके अलावा आप देख ही रही हैं कि सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सोशल मीडिया में तो बहुत सारे प्रचार प्रसार चलते रहते हैं। सर, अपने कार्यकाल में या उसके अलावा भी रेलवे सुरक्षा या उसके विकास को लेकर भविष्य की क्या योजनाएं हैं, या आप किस दृष्टि से देखते हैं कि और क्या चीजें होनी चाहिए? देखिए, उसमें मेरा ये मानना है कि एक तो सीसीटीवी का जो वो है आउटरीच है, उसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, कैमरे की क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे अभी जो मैंने कहा कि वो प्लेटफॉर्म पे चला गया था महिला को लेके, तो बड़ा मतलब हमारे पुलिस की दृष्टि से बड़ा सेंसिटिव केस था। तो कैमरे करीब रेलवे स्टेशन और प्लस जहां तक मोटरसाइकिल गई करीब 300 कैमरे हम लोगों ने देखे, लेकिन उसके चूंकि कोहरा था तो वो नंबर नहीं मिल पाया। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बच्ची अकेली थी तो सिंगल पीएनआर के कितने नंबर, तो वो 450 नंबर मिले उस ट्रेन के। फिर उसको किया कि अब बनारस से थोड़ा सा किया कि मिनिमाइज करके अब बनारस से देखते हैं, गोरखपुर के लिए बनारस से गोरखपुर, भटनी, देवरिया, इन सब से। तो फिर हमको नंबर मिलते मिलते 4 नंबर मिले, तो 4 में से 1 नंबर वो क्लिक कर गए कि नहीं उसी का था जो है। तो ये तो हमें एक तो हाई क्वालिटी की कैमरे चाहिए, दूसरे जो है ये जो अनाउंसमेंट सिस्टम है हमने लिख करके भी भेजा है, लेकिन हमारा लिखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन सुझाव मांगा है हर ट्रेन में अनाउंसमेंट होना चाहिए, जैसे वंदे भारत और सब में होता है, तेजस में, कि आप उसमें ये चीज होनी चाहिए कि आप अपने सामान सुरक्षा रखें, देखें, सतर्क रहें। रात में सोते समय कम से कम अगर परिवार के कई लोग यात्रा कर रहे हैं तो एक यात्री जगता रहे या देखता रहे, सतर्क है, ये न हो कि जो है इंडिपेंडेंटली चला जाए। इसके अलावा जो है आपने देखा होगा इधर बीच कुछ घटनाएं हुई थी जिसमें प्लेटफॉर्म ट्रैक पे कुछ हर्डल्स रखने की, लकड़ी रख दिया, लोहे का कुछ रख दिया, सिलेंडर रख दिया, और इसके अलावा कुछ ट्रेनों में पथराव करके शीशे तोड़ दिए गए। तो कुछ ट्रेनों में कैमरे लगे हुए हैं, जैसे वंदे भारत है, तेजस है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारे ट्रेनों में लग जाए, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है रेलवे के लिए। और इसके अलावा जहाँ पे घटनाएं हो रही हैं तो हमारा ये कहना है कि जैसे हमारे आप देख लीजिए जैसे ताज एक्सप्रेस वे है, तो उस पे जगह जहाँ कैमरे लगे हैं, पूरा वो रोड जो है कैमरे से कवर्ड है, तो जो ट्रैक के किनारे किनारे हमारे पोल हैं उन सब पे कैमरे लग जाएं, उसका फीड जो है कंट्रोल को। और अभी ये फीड जो है वो जो भी कैमरे लगे हुए हैं उनका फीड जो है आरपीएफ के पास, उसमें हम लोगों ने लिखा है कि पैरेलल फीड जो है जीआरपी को भी दिया जाए। ये चीज चूंकि जीआरपी के पास ज्यादा जिम्मेदारी है क्राइम को लेकर के, तो ये चीज हम लोगों ने मांग की है, थोड़ा सा ये अलग है। जी बिल्कुल, मैं
चाहूंगी, मैं विश करूंगी कि ये सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो भी जोड़ी जाएं ज़रूर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र। और मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि हम सभी जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सभी आपके बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि आप लोग के भरोसे ही हम आते हैं स्टेशंस पे और यात्रा कर रहे हैं। एक मन में ये उम्मीद होती है कि चलो कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हैं हमारी सुरक्षा के लिए। जी जी। और उसके साथ ही साथ यहाँ आने के लिए, इतनी बातें करने के लिए भी आपका बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। तो ये थे हमारे साथ एसपी रेलवे श्री लक्ष्मी निवास मिश्र जी। इसी के साथ शहर की अन्य शख्सियत के साथ आपके सामने फिर से मुखातिब होंगी। तब तक के लिए देखते और सुनते रहें लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।